एक बार निक्का सुबह सुबह अपने घर के सामने वाले बगीचे में घूम रहा था। हवा तेज चल रही थी, बहुत तेज। फर 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 फर। हवा को इतनी तेज चलते देख निक्का को हंसी आ गई। बोला, हवा दीदी, कहाँ जाना है इतनी जल्दी? अरे जाना कहाँ है, थोड़ा बहुत सर्कस दिखाना है। और क्या, तुमने देखा है सर्कस? भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है, सो कभी कभी मैं भी सर्कस दिखाना शुरू कर देती हूँ। हवा दीदी ने आंखें चमकाकर कहा। सर्कस? और तुम? सुनकर निक्का की आंखें भी झप-झप झपक रही थी, लेकिन निक्का कुछ समझ पाता इससे पहले ही हवा ने तुरंत अपने छोटे मोटे करतब दिखाना शुरू कर दिए थे। सामने वाले पेड़ के नीचे ढेरों पत्ते थे। हवा ने उंगली दिखाई तो वे सारे पत्ते अपनी ही जगह गोल गोल घूमने लगे। आसपास जा रहे लोगों ने देखा तो एक दूसरे की ओर इशारा कर करके बोले, अरे देखो देखो ये क्या। सामने एक मोटे ताजे पहलवान जी जा रहे थे। उनके कंधे पर लाल अंगोछा था। हवा ने अंगोछा उड़ा दिया तो बेचारे परेशान। सोचने लगे, अरे सुबह सुबह ये क्या मुसीबत आ गई। अब पहलवान जी भला अपने अंगूछे के बगैर कैसे रहते। सो वे उसे पकड़ने के लिए भागने लगे, और तेज। उनकी इसी में पूरी कसरत हो गई। पहलवान जी को सुबह सुबह के इस बखेड़े पर गुस्सा आ रहा था, पर वो भी हंस रहे थे। भागते भागते जब अंगोछा उनकी पकड़ाई में आने ही वाला था, तभी गजब तमाशा हुआ। वो अंगोछा घूमने लगा, गोल गोल, एकदम जलेबी की तरह। देखकर पहलवान जी और भी जोरों से हंस पड़े। देखने वालों को मजा आ रहा था। वाह वाह, सुबह सुबह क्या बढ़िया तमाशा देखने को मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से पहलवान जी ने अंगोछे को पकड़कर कमर से बांधा और वे आगे बढ़ गए। देखकर निक्का बोला, वाह हवा वाह, आ गया मजा। हवा हंसकर बोली, अभी तो तुमने मेरे अजूबे नहीं देखे, वरना अभी से वाह वाह ना करते। निक्का हैरान हुआ, बोला, अच्छा तो फिर दिखाओ कोई कमाल। हवा बोली, तुम बताओ क्या करूं? अच्छा, ये जो सामने वाला पेड़ है ना, इसी को उड़ा दो। निक्का के मुंह से निकला। लो अभी लो, हवा बोली, और सचमुच पेड़ किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ने लगा। क्यों, कैसा रहा? हवा ने पूछा। अब बताओ, और क्या करतब देखना चाहते हो? निक्का को कुछ समझ में नहीं आया। चलो तुम्हें भी इस पेड़ पर बैठाकर सैर करा देती हूँ, हवा बोली। क्या ये हो सकता है? निक्का ने हैरान होकर पूछा। क्यों नहीं, हवा ने कहा, और अगले ही पल पेड़ की एक डाल नीचे आई, निक्का को लेकर ऊपर चली गई। अब निक्का बड़े मजे से पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा दुनिया की सैर कर रहा था, और पेड़ उड़ता हुआ आगे चल रहा था, चलता जा रहा था। उड़ते हुए पेड़ पर बैठकर दुनिया का नजारा लेना निक्का को बहुत अच्छा लगा। उसकी बार बार हंसी छूट रही थी। अच्छा अब बताओ क्या करूं? हवा ने पूछा। सामने सड़क पर एक लाला जी की आसमानी रंग की आलीशान गाड़ी जा रही थी। तुम कहो तो लाला जी की गाड़ी उड़ा दूं? हवा ने पूछा। हाँ हाँ उड़ा दो दीदी, जरूर उड़ा दो, पर ऐसा करना कि गाड़ी थोड़ी देर उड़ने के बाद इसी पेड़ पर आकर टिक जाए। ठीक है, वाह ये तो और भी अच्छा रहेगा। हवा हंसी ठुनक ठुनक, और सचमुच पहले तो गाड़ी ऊपर हवा में उड़ी, फिर कुछ देर बाद उड़ते उड़ते पेड़ पर आकर टिक गई। अब तो सड़क पर लोगों का अच्छा खासा हुजूम इकट्ठा हो गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। अच्छा और बताओ, अब क्या करतब देखना चाहते हो? हवा ने पूछा। लाला जी बेचारे बहुत डर रहे थे। निक्का ने इशारा किया तो वे गाड़ी से उतरकर निक्का के साथ आकर बैठ गए। तब उन्हें चैन पड़ा। उन्होंने निक्का से पूछा, ये सुबह सुबह क्या कमाल हो रहा है बेटा? मैं तो यही देखने के लिए घर से निकला था कि देखते ही देखते मेरी भी कार उड़ने लगी। निक्का हंसने लगा, बोला, ये तो हवा दीदी का करतब है। हवा दीदी, क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा का करतब है, हवा का। पर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। मैं क्या जानूं?
कहकर निक्का हंसा। सामने वाली इमारत में से कई लोग मजे से ये बिना पैसे का तमाशा देख रहे थे और हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे। इसे भी उड़ाती हूँ, हवा बोली। इसे? क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी की पूरी बिल्डिंग को? निक्का की आंखें फटने को हो आई। हाँ हाँ क्यों नहीं, हवा हंसकर बोली। अरे रहने दो हवा, रहने दो, ये तो कई मंजिला इमारत है, टूट फूट हो जाएगी। निक्का ने रोकना चाहा, पर हवा तो अपने पूरे खिलंदड़े मूड में थी। बोली, तो चलो घुमा ही देती हूँ चक्री की तरह। इतनी लंबी चौड़ी इमारत को किसी फिरकनी की तरह नाचते देख अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। खुद निक्का भौचक्का होकर ये तमाशा देख रहा था, पर हवा शायद अब भी थकी नहीं थी और अभी कुछ और खेल दिखाना चाहती थी। और बोलो, उसने उत्साह के मारे हांफते हुए कहा। निक्का अब थक गया था, फिर भी उसने हवा से कहा कि वो अपने मन से एक दो अजूबे और दिखा दे। और हवा ने सभी तमाशा देखने वालों को अपनी ही जगह गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। सभी हंसते जा रहे थे और नाचते भी जा रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाटक कब खत्म होगा। आखिर में निक्का थककर बैठ गया, सोचने लगा, क्या यही सब चलता रहेगा? कब तक? खेल तमाशा थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, फिर? निक्का सोच रहा था। काश हवा इतनी जोर से ना चलती तो चैन पड़ता। निक्का के मुंह से खुद ब खुद निकला, हवा तू धीरे धीरे चल। हवा मुस्कुराई, बोली, अच्छा निक्का, मैं तुम्हारी बात मान ही लेती हूँ। लो, मैं धीरे धीरे ही चलूंगी। कहते हुए हवा धीरे धीरे मंद मंद चलने लगी। अब भी जब कभी हवा अपने अजब अनोखे करतब दिखाने पर आ जाती है तो लोग कहते हैं कि देखो देखो, हवा निक्का को अपने खेल दिखा रही है। और तभी निक्का की इतनी जोर की खिलखिलाहट सुनाई देती है कि सुनकर लोग भी हंसने लगते हैं।